हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। तो आज है 3 जुलाई 2020। आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा निगाह जौहर। तो पाकिस्तानी सेना में ये जो निगाह जौहर है, यह पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में क्या हुई है? नियुक्त हुई है। ये जो निगाह जौहर है, इन्होंने 1985 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्या ली है? डिग्री ली है और सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई थी। ठीक है। इसके अलावा वह साल 2017 में मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त होने वाली तीसरी महिला अधिकारी भी बन गई थी। ठीक है। तो तब आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाली ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई है। अब पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहला हिंदू मंदिर जो है, इसकी आधारशिला भी रखी गई है। कुछ दिन पहले की यह बात है। उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर सनाम मीर जो है, इन्होंने संन्यास लिया है। फिर पाकिस्तान की पहली महिला पत्रकार जो है, जिनका नाम क्या है? मनमीत कौर, इनको ब्रिटिश अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ राहुल देव, यह जो है वो पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट बनने वाले पहले हिंदू बन गए हैं। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा। और भारत कहाँ पे है? ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया से ही सटा हुआ ये रहा पाकिस्तान। ठीक है। तो इस पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। आप देख पा रहे हो यहाँ पे है इस्लामाबाद। ठीक है। तो आपको याद रखना होगा पाकिस्तान की पोजीशन है कहाँ पे एग्जैक्टली। अब ये जो पाकिस्तान है, इसकी राजधानी तो इस्लामाबाद है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है इमरान खान। और हर कोई जानता है कि इमरान खान जो है वो पूर्व पाकिस्तानी कौन है? क्रिकेटर है। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। जो HDFC बैंक है, इसने ही किसानों के लिए ये ई किसान धन ऐप जो है इसे लॉन्च किया है। अब HDFC ने ये जो ऐप लॉन्च किया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसका यूज़ क्या है? तो ये ऐप जो है वो किसानों को सारी जानकारी देगा, जैसे कि मंडी में उत्पाद की कीमत क्या है, उसके बाद नवीनतम खेती की जानकारी वो भी ये ऐप देगा, और मौसम की जो भविष्यवाणी है। तो ऐसे अलग अलग जो सेवाएं हैं वो ये जो किसान ऐप है, कौन सा? ई किसान धन ऐप जो है वो देगा। ठीक है। तो आपको याद रखना होगा HDFC बैंक ने ये ई किसान धन ऐप जो है उसे लॉन्च किया है। अब HDFC की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई है 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। और यहाँ के CEO कौन है? तो आदित्य पुरी है। ठीक है। तो अगला सवाल है, किस राज्य ने ग्रीन केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा केरला, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसके नाम में ही केरला आ रहा है। तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है वो केरला द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ये जो ग्रीन केरला प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास है। ठीक है। जो राज्य है उसका विकास करने के लिए ये जो ग्रीन केरला प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया गया है केरला राज्य सरकार द्वारा। अब यहाँ पे कोविड-19 की बात आई है तो हमें पता है कि कोरोना वायरस का जो पहला केस, भारत में कोरोना वायरस का पहला जो केस आया था वो कौन से राज्य में आया था? तो केरल राज्य में ही आया था। ठीक है। साथ ही साथ जस्टिस अनंत मनोहर बदर जो है वो केरल हाईकोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उसके बाद के-फोन नामक जो गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा है वो केरला द्वारा शुरू की गई है। और कौन से अभियान शुरू किए गए केरला द्वारा? तो ब्रेक द चैन अभियान और ब्रेक द चैन कार्टून अभियान, ये भी केरल द्वारा शुरू किए गए हैं। उसके बाद केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो R श्रीरेखा। ठीक है। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा। हम चलते हैं हमारी भारत की ओर। ये रहा भारत का मैप।
और ये रहा केरला। ये दिखाई दे रहा है, ये रहा केरला। तो केरल की जो बाउंड्री लाइन है वो कौन से राज्य से सटी हुई है? तो पहला है कर्नाटक और यहाँ पे है तमिलनाडु। आप देख पा रहे हो, ये है केरल, ठीक है, ये रहा केरल। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम है। ये दिखाई दे रहा है, यही है तिरुअनंतपुरम, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अगला सवाल है, हाल ही में IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? संजय द्विवेदी। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो ये जो संजय द्विवेदी है यह किनकी जगह लेने वाले हैं? तो KS धतवालिया। किनकी जगह लेने वाले हैं? KS धतवालिया जो है इनकी जगह ये लेने वाले हैं। ये जो KS धतवालिया है यह वर्तमान में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक है और वो IIMC जो IIMC के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन अब इनसे ये प्रभार ले लिया गया है और अभी नए IIMC के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय द्विवेदी नियुक्त किए गए हैं। अब ये जो IIMC है इसका फुल फॉर्म होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1965 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद ये जो मुकेश कुमार मीना है ये कौन बने हैं? तो गोवा पुलिस के महानिदेशक बने हैं। कुछ दिन पहले की यह बात है कि ये जो मुकेश कुमार मीना है यह गोवा पुलिस के महानिदेशक बने हैं। उसके बाद ये जो संदीप प्रधान है ये SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने हैं, ठीक है। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल है, हाल ही में कौन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, श्रीकांत माधव वैद्य जो है उन्हें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो श्रीकांत माधव वैद्य है यह किनकी जगह लेने वाले हैं? तो संजीव सिंह जो है इनकी जगह ये लेने वाले हैं। ये जो संजीव सिंह है यह 30 जून को इस पद से क्या होने वाले? सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो अब IOC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। अब ये जो IOC है इसकी स्थापना हुई कब है? तो इसकी स्थापना हुई है 1959 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। साथ ही साथ बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। ये जो विक्रम पावह है, ठीक है, तो ये कौन है? तो BMW इंडिया के ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद उर्जित पटेल कौन है? तो NIPFP के ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये भी अभी करंट अफेयर्स के सवाल है दोस्तों, कुछ दिन पहले की यह बात है। तो आपको ये सारी नियुक्तियाँ क्या करनी, याद रखनी होंगी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जहाँ पे भी नियुक्तियाँ आए वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। हाल ही में CBFC के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा रविंदर भाकर। जो रविंदर भाकर हैं इन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मतलब CBFC, ठीक है, तो इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO का पद ग्रहण कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो रविंदर भाकर है यह इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस मतलब IRSS, ठीक है, IRSS के 1999 बैच के ये अधिकारी है और वह अनुराग श्रीवास्तव है इनकी यह जगह लेने वाले हैं। तो आपको याद रखना होगा ये जो CBFC है इसके नए CEO कौन बने हैं? तो रविंदर भाकर बने हैं। अब ये जो CBFC है इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो मुंबई में है और जो कि महाराष्ट्र में आता है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो अगला सवाल है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा
जो इंद्रमणि पांडे है यह जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि जो है वो नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ये जो इंद्रमणि पांडे है यह राजीव के चंद्र के क्या लेने वाले हैं, जगह लेने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले ये जो इंद्रमणि पांडे है यह विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। जो विदेश मंत्रालय है उसके अतिरिक्त सचिव भी ये इंद्रमणि पांडे रह चुके हैं। साथ ही साथ 1990 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी थे। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना होगा। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना हुई कब है, तो 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। और यहाँ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। बाद में यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं, तो 193, और यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो 6 हैं। ठीक है, अब ये जो आधिकारिक भाषाएं 6 है वो कौन सी हैं, यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड दी वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं। ठीक है, ये आपको बताना होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, मेरी एल ट्रम्प। ठीक है, ये जो मेरी एल ट्रम्प है ये कौन है, तो जो अमेरिकन राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, इनकी यह भतीजी है। तो इन्होंने ही यह बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है इसमें जो ट्रम्प फैमिली है, ठीक है, वो फैमिली के आधारित ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प है, ये जो है वो इस पुस्तक का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन इनके विरोध के बावजूद भी ये जो पुस्तक है ये इस महीने में क्या होने वाली है, लॉन्च होने वाली है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है विजडन द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर किसे चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, ये जो मुथैया मुरलीधरन है यह श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर है। ठीक है, साथ ही साथ यह बहुत ही बड़े स्पिनर गेंदबाज भी रह चुके हैं। ठीक है, और इन्हें विजडन द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर का खिताब जो है वो दिया गया है मुथैया मुरलीधरन को। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ये जो विजडन द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर का जो खिताब है वो किसने दिया गया है, तो रविंद्र जडेजा को दिया गया है। और अगर रविंद्र जडेजा की वर्ल्ड में बात की जाए तो जो MVP मतलब मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर में ये सेकंड रैंक पे है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है, मुथैया मुरलीधरन, और सेकंड पे कौन है, भारत के रविंद्र जडेजा हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है, और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC के चेयरमैन पद से किसने त्याग पत्र दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, शशांक मनोहर। हमें पता है शशांक मनोहर अब तक ICC के चेयरमैन थे, लेकिन अभी इन्होंने ICC के चेयरमैन पद से क्या दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये जो शशांक मनोहर है यह 2015 से ICC के क्या थे, चेयरमैन बने थे, और लगातार दो बार ये ICC के चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी क्या किया है, इस पद से इस्तीफा दिया है। तो अब ICC के आंतरिक चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो इमरान ख्वाजा। जब तक यहाँ पे नई नियुक्ति नहीं होती है तब तक ICC के आंतरिक चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो इमरान ख्वाजा। और ये इमरान ख्वाजा जो है वो हांगकांग से है। कहाँ से है, हांगकांग से है। अब ICC की बात आई है तो ICC की स्थापना हुई कब है, 1909 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, दुबई में है, और यहाँ की CEO कौन है, तो मनु सहानी है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के सवाल। कल मैंने आपसे बहुत सारे सवाल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछे थे, उनके जवाब हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या था, जो
एयरबेंटी नामक ऐप जो है वो किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मुंबई होगा। उसके बाद मारुति सुजुकी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो करूर वैश्य बैंक। अगला सवाल क्या है? चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो बहरीन करेगा। उसके बाद अगला सवाल है, हर वर्ष मिथुन संक्रांति के दिन किस राज्य में रच पर्व मनाया जाता है? तो ओडिशा राज्य में। अगला है, किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन जी को। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट मतलब WWE के किस महान खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो द अंडरटेकर। उसके बाद अगला सवाल क्या है, कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हाल ही में शीर्ष अमेरिकी संस्था मतलब NSF के निदेशक बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? सेतुरामन पंचनाथन। अगला है, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। और आखिरी सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, कल मैंने आपसे एक होमवर्क सवाल पूछा था, तो उसका जवाब क्या होगा? कल का सवाल क्या था? भारतीय सरकार ने हाल ही में टिकटॉक सहित कितने चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 59। आपका आज का सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है, हाल ही में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।